सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 का कोर्स लाए हुए हैं। उनका जो सेकेंड लेसन है, लास्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसका फोर्थ स्टेप लाए हुए हैं। बच्चों, पढ़ने से पहले आपको सुनिश्चित करना है कि आपका ये चैनल सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं सब्सक्राइब हुआ है। अगर आपका सब्सक्राइब चैनल नहीं है तो आपके पास ये वीडियो समय समय पर नहीं आते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी भी बाधित होगी। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि अपना ये चैनल सब्सक्राइब हो, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। देखिए, आप लोगों ने अभी तक इस लेसन में जाना कि लेखक कहता है कि जो नंगे पैर वाले कबाड़ी हैं, नंगे पैर वाले कबाड़ियों से जब जान पहचान हो जाती है तो जान पहचान वह लेखक को सीमापुरी ले जाती है। कहाँ ले जाती है? सीमापुरी ले जाती है। सीमापुरी वो स्थान है जो दिल्ली का एक बाहरी इलाका है। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वे अवैध रूप से रुके हुए हैं, अवैध रूप से अपना कब्जा किए हुए हैं, रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं। यहाँ पर नालियों की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पानी का कोई निकास नहीं है। एक मलिन बस्ती है। कैसी है? एक मलिन बस्ती है। लेखक कहता है काफ़ी दिनों से रहने के कारण इन कबाड़ियों के राशन कार्ड बन गए हैं, जिससे कि इनको राशन उपलब्ध हो जाता है। मतदाता सूची में भी इनके नाम आ गए हैं, जो इनको कुछ इस तरह की सुविधाएं दिलाने में मदद करते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है। लेखक कहता है फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। कहता फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। जो भोजन होता है वह अस्तित्व के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है देन एन आइडेंटिटी, किसी परिचय की अपेक्षा। परिचय की अपेक्षा जो भोजन होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अस्तित्व में बने रहने के लिए। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain, say a group of women in tattered sarees when I ask them. लेखक कहता है when I ask them, किससे? जब मैंने महिलाओं से पूछा। से किससे? कहता है व्हेन आई आस्क्ड देम अ ग्रुप ऑफ वुमेन, एक महिलाओं का जो समूह था, जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि वे लोग अपने हरे भरे खेतों नदियों को छोड़कर, सुंदर अपने खेतों को, हरे भरे खेतों को छोड़कर ये लोग यहाँ क्यों बस गए आकर के? तो उन महिलाओं के समूह ने कहा, क्या कहा? इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिली, कि अगर दिन के अंत के समय हम अपने परिवार को खिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वी कैन फीड अवर फैमिलीज, हम अपने परिवार के सदस्यों को खिला सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और सोने के लिए बिस्तर पर जा सकते हैं बिना किसी पेट में दर्द के, अर्थात बिना भूखे, यानी खा पी करके यदि हम बिस्तर पर सोने जा सकते हैं। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। तो महिलाएं कहती हैं कि वी वुड रेदर लिव हियर, हम लोग यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगी, देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा, दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें भोजन नहीं दे पाते हैं। तो उन खेतों में रहने, उन गाँव में रहने की अपेक्षा हम लोग इस स्थान पर रहना अधिक पसंद करेंगे।
ये कौन कहता है? महिलाओं का एक समूह कहता है। लेखक कहता है व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा। आगे देखिए, wherever they find food they pitch their tents that become transit homes। वे महिलाएं कहती हैं whenever they find food, जब कभी उनको भोजन कहीं मिल जाता है, they pitch their tents, तो अपना तंबू कनात वहीं गाड़ देते हैं। that become transit homes, और ये उनके अस्थायी घर हो जाते हैं। Children grow up in them, becoming partners in survival, और इन्हीं समूहों में जो बच्चे होते हैं becoming partners in survival, ये भी अस्तित्व के लिए, महिलाएं कहते हैं ये भी अस्तित्व के लिए क्या हो जाते हैं? पार्टनर हो जाते हैं, सहभागी हो जाते हैं, यानी ये भी कमाना शुरू कर देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में अस्तित्व का तात्पर्य है रैग पिकिंग। क्या है इसका मतलब? रैग पिकिंग, कूड़ा करकट जो है उसमें बिनना, कहीं 2 रुपये मिल जाए, कहीं 1 मिल जाए, ये मतलब कूड़ा बिनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, इसने एक जो ललित कला है उसके आकार को बढ़ा दिया है। किसने? इस सीमापुरी ने। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए ये जो गार्बेज है, कूड़ा करकट है, यही उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, आ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनके लिए रोज़ाना की रोजी है, रोटी है। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर कम से कम छत तो है उस स्थान पर रहने से। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, भले ही वो टपकती हो, जो छत हो है उनकी, वो भले ही टपकती हो, लेकिन कम से कम सिर पर छत तो है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा ही है। क्या है? कुछ ज़्यादा ही है ये कचरों का ढेर। अगला पैरा देखिए, लेखक कहता है आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहेब सेज। साहेब कहता है कि आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, कभी कभी मुझको 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपीज़ नोट, और कभी कभी तो 10 का नोट भी मिल जाता है। साहेब सेज, साहेब कहता है हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं जब उसको 10 का नोट मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop crouching। लेखक कहता है When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब तुम्हें इस कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप काउंटिंग, तो तुम खोज करना क्यों नहीं बंद कर देते हो? फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्यों? क्योंकि और सिक्कों के मिलने की आशा होती है, इसलिए हम लोग उनको खोजना बंद नहीं करते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। लेखक कहता है इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, ये जो गार्बेज है, कूड़ा करकट है, इन बच्चों के लिए इसका कुछ दूसरा ही तात्पर्य है, भिन्न तात्पर्य है। फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उन लोगों से जो उनके माता पिता हैं, इनकी अपेक्षा इनका डिफरेंट अर्थ है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ शेप्ड इन वंडर, ये आश्चर्य में लिपटा हुआ है।
फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और वयस्कों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये बुजुर्गों के लिए एक अस्तित्व का अर्थ रखता है। क्या रखता है? अस्तित्व का अर्थ रखता है। ओके, ये तुम्हारे चौथे स्टेप का हो गया है। आप लोग तैयार